हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स के लिए क्लासेस मैंने स्टार्ट किए हैं और पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइम एंड वर्क, समय और कार के बारे में स्टार्ट किया। जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो हमने क्या है, टाइम एंड वर्क, समय और कार जो है चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। मैंने कहा था ये मैथमेटिक्स के जितने भी लेक्चर, सारे टॉपिक मैं सारे चैप्टर कवर करूंगा और इन सारे चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन में मेन क्या होता है, मेन होता है कि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए कि बहुत कम टाइम में सॉल्व कर ले, जिससे कि हमारा टाइम की बचत हो सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। तो मैंने कहा था कि मैं बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो बहुत शॉर्ट होंगी और आपका क्वेश्चन 25 से 30 या मैक्सिमम 35 सेकंड में, यानी 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो समय और कार का, टाइम एंड वर्क का पिछला लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसमें मैंने बहुत सारी आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो शॉर्ट ट्रिक्स में आपने करके भी देखा होगा कि जो है 25 से 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, टाइम एंड वर्क में जैसे मैंने कहा था वैरायटीज होती हैं, एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। ट्रिक वही रहेगी हमेशा, 6-7 वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराए, उससे अगली वैरायटी के क्वेश्चन हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले से, अगर आपने वो पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो पहला लेक्चर देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, जिससे ट्रिक और अच्छी समझ में आएगी। उस ट्रिक को मैंने एलेबोरेट करके उस लेक्चर में आपको बताया। ट्रिक हालांकि मैं आज भी बताऊंगा वही ट्रिक, लेकिन और अच्छे समझ में आएगा अगर आप पिछला लेक्चर देखोगे। ठीक है, तो हमने 6-7 तरीके, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पिछले जो है क्लास में देखे। इस क्लास में हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन देखेंगे टाइम एंड वर्क के। तकरीबन 3 लेक्चर, मैंने कहा था 3 से 4 लेक्चर लगेंगे आपके टाइम और वर्क को कंप्लीट होने में। तो आज दूसरा लेक्चर है टाइम और वर्क का। ठीक है, तो पहले हमने 6-7 तरीके के देख लिए, उससे आगे के तरीके के क्वेश्चन हम आज देखेंगे। डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हम देखेंगे कि हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये तो करते रहा करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, हमको मोटिवेशन मिलेगा, आपको जो है ज्यादा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन वही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप देखते जाइए। क्वेश्चन मैं यहां से पढ़ता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, उसी ट्रिक के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। अब ये भाग वाले क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में आपको कराया था, उसमें ट्रिक बताई थी। ठीक है, मैंने कहा था कि 1-2 क्वेश्चन में हर ट्रिक पे कराऊंगा, जैसे हर वैरायटी में 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आगे से क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसी टाइप का, इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था। एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, एक ट्रिक वही रहेगी, ए कार समाप्त कर रहा है कितने दिन में, 5 दिन में, 1/2 भाग। तो मैंने कहा था जब भाग वाले क्वेश्चन हो तो जितना भाग दे रखा हो, ठीक है, जितना भाग दे रखा हो उसका अपोजिट कर देते। तो 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/1। क्या हो जाएगा, 2/1। तो यहां लिखेंगे 2/1। कितने दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में समाप्त करता है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10। ठीक है, क्या हो गया, 10। ठीक है, ऐसे ही आगे किया है। बी इस कार का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। जो बी है वो इसका 3/5 भाग, 3/5 भाग, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3। तो यहां लिख देंगे 5/3। कितने दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में। तो जितने दिन में समाप्त करता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 दिन में समाप्त करता है। इसको सॉल्व कर दो, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। ठीक है, हमने कहा था कि हमें टोटल कार्य नहीं पता होता, हमें जैसे नॉर्मल क्वेश्चन थे हमारे, क्या था उसमें दिया था ए द्वारा एक काम को इतने दिन में किया जाता है। तो नॉर्मली ये आ गया कि किसी काम को ए जो है पूरा करने में 10 दिन लेगा, उस कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करेगा। तो कॉमन सी बात है, आप समझ गए ना, 1/2 का मतलब आधा 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा कितने में करेगा, 10 दिन में। तो वही निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे दूसरे स्टेप में, इस जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, इस शॉर्ट ट्रिक के दूसरे स्टेप में क्या करते थे, ये तो निकल के आ गया कि ए उस कार्य को 10 दिन में करेगा और बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कंप्लीट करेगा। भाग तो अलग दे रखा था कि इसका इतना भाग इतने दिन में करेगा, हमें निकालना है कि पूरा कितने दिन में करेगा। तो ए उस कार्य को पूरा 10 दिन में करेगा और बी उस कार्य को पूरा 15 दिन में करेगा। दूसरा स्टेप क्या था, क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। सी जो है इसका 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग, 2/3 है तो इसको उल्टा कर देंगे, 3/2। कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 8 दिन में समाप्त कर रहा है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा और 4 3 जा 12।
4 × 3 12 हो जाएगा। तो सी किसी कार का 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा था तो उस टोटल काम को करने में 12 दिन लेगा। इसका ये मतलब निकल के आया, ठीक है। उसका टोटल काम करने में कितना लेगा? 12 दिन लेगा, ठीक है। अब इस ट्रिक में आगे आपसे क्वेश्चन में कहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो पहले तो आपको कार्य पता होना चाहिए कितना है। ये तो हमें ये निकल के आया कि उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं ABC। टोटल कार्य निकालने के लिए मैंने इस ट्रिक में आपको क्या बताया था कि तीनों का एलसीएम ले लो। क्या करो? तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के 2 तरीके मैंने आपको बताए थे कि एक तो आप टेबल बना के जैसे एलसीएम निकालते हो 10 12 15 छोटी राशि से डिवाइड करो, निकालते चले जाओ, यहां से आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये सब जानते हैं, ठीक है। या मैंने इसका एक और शॉर्ट तरीका बताया था कि ऐसे अगर आपको टाइम लग रहा है तो दूसरा इसका शॉर्ट तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिन तीनों क्वांटिटी का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, इन तीनों क्वांटिटी की टेबल को देखिए, उनकी टेबल में जो सबसे पहले आ रहा हो और कॉमन हो, पहली चीज तो कॉमन हो और सबसे पहले आ रहा हो, ठीक है। तो देखिए इनका एलसीएम हो जाएगा 60, 10 6 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। 60 सबसे तीनों में कॉमन है और सबसे पहले यही आ रहा है। इससे आगे हो सकता है और कोई डिजिट मैच कर जाए, लेकिन जो पहले आता है वही एलसीएम होता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी ये क्या निकल के आता है आपका? टोटल वर्क। ये क्या निकल के आता है? टोटल वर्क। यानी टोटल वर्क 60 था, जिसे ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में, ठीक है। अब इतना क्लियर है। अब हम आगे क्या करेंगे? ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? देखिए ए 60 काम को कितने 10 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा? 60/10, सीधी सीधी बात है 6। 1 दिन में 6 यूनिट कार्य करेगा ए। ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 60/15, दैट इज द 4। और सी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य निकालेंगे तो 60/12। भाई सी 1 दिन में 60 काम को 12 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? 60/12। ये तो कॉमन सी बात है, तो सब जानते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए द्वारा 1 दिन में 6 यूनिट कार्य किया जाएगा, बी द्वारा 1 दिन में 4 यूनिट और सी द्वारा 1 दिन में 5 यूनिट। तो तीनों हम क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे। तीनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो तीनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीनों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी, ए 1 दिन में कर रहा है 6, बी 1 दिन में कर रहा है 4 और सी 1 दिन में कर रहा है 5, ठीक है। जोड़ लो, कितना हो गया? 15। तो तीनों मिलकर 1 दिन में 15 यूनिट कार्य करेंगे, तो टोटल काम है आपका 60। और तीनों मिलकर करेंगे तो 1 दिन में 15 करेंगे तो 60/15, तो कितना हो जाएगा? 4 दिन। तो तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये देखिए इस तरह का ये आपने कहा ये डिवाइड कैसे कर दिया, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको जो है मैंने अलग से बना के टेबल समझाई थी। 5th स्टैंडर्ड का काम है, कोई ज्यादा बात नहीं है, ठीक है। तीनों मिलकर, इन तीनों को x मान लो, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 15 दिन में काम कर रहे हैं 60 यूनिट, सॉरी 1 दिन में काम कर रहे हैं 15 यूनिट काम कर रहे हैं 1 दिन में। ये 1 दिन का ही काम तो है, तीनों का जोड़ दिया हमने। ए का 1 दिन का 6, बी का 1 दिन का 4 है, सी का 1 दिन का 5 है। तो तीनों का हमने जोड़ दिया है तो कितना आ गया है? 15 आ गया है, ठीक है। तो 15 यूनिट काम 1 दिन में कर रहे हैं तीनों, ठीक है। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 1/15 हो जाएगा, यहां से 1/15 हो जाएगा, कोई डाउट? ये यहां डिवाइड में आ जाएगा। अब कितना हमें निकालना है? टोटल काम कितना? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट कितने में करेंगे? तो 60 का मल्टीप्लाई जाएगा 60 × 1/15, तो 60/15 यही किया है मैंने, इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो तीनों मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 4 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में सेम ट्रिक अपनाई थी, बस क्वेश्चन जहां चेंज होते हैं, जैसे वैरायटी में यहाँ इतना % भाग दे दिया तो वहां हमें क्या करना है, बस इतना ही अंतर आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये ट्रिक बहुत शॉर्ट है और बहुत अच्छी है। पिछले लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर को देखें, ठीक है। पहले वहां मैंने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बताए, हालांकि ट्रिक यही है और पूरे टाइम एंड वर्क में यही ट्रिक चलेगी, ठीक है। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन में कराऊंगा सब में यही ट्रिक चलेगी। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे आपको। आप क्वेश्चन करके देखेंगे 25 से 30 सेकंड में भी क्वेश्चन होगा, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो उसी ट्रिक से हम करेंगे। एक पुरुष है, एक स्त्री है, एक लड़का है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आप कुछ भी दे सकते हो। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, वैरायटी चेंज हो रही है, 2 भाग वाले 2 क्वेश्चन हो गए, अब ये अलग वैरायटी आई है आपकी, अलग वैरायटी का क्वेश्चन आया, ठीक है।
एक स्त्री, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते जाइए। यदि एक पुरुष इसे अकेला 6 दिन में, पुरुष अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में, और लड़का अकेला करेगा तो कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। ठीक है, तो स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? तो अगर स्त्री अकेली काम करे तो इसे कितने दिन में पूरा करेगी? तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 3 दिन में कर रहे हैं, पुरुष अकेला कर रहा है तो 6 दिन में कर रहा है, लड़का अकेला कर रहा है तो 18 दिन में कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर स्त्री अकेली काम करे इस काम को कितने दिन में करेगी? तो वही ट्रिक है जो अब तक करते आए हो, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मैंने आपको फंडा बताया था कि टेबल में जो सबसे कॉमन हो और सबसे पहले हो। देखिए 18 एकम 18, 36 18, 63 18, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये सबसे शॉर्ट तरीका है एलसीएम लेने का। ठीक है, टेबल में कॉमन हो तीनों की में और सबसे पहले हो। अब तीनों मिलकर एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं, यानी 18 यूनिट काम है जिसको वो 3 दिन में कर रहे हैं। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो कितना हो जाएगा? 18/3, 6 यूनिट। एक दिन में 6 यूनिट करेंगे तो 36 18, 3 दिन में 18 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, दूसरा, पुरुष अकेला इस 18 काम को 6 दिन में कर रहा था, तो पुरुष अकेला एक दिन में कितना करेगा? 18/6, दैट इज 3 यूनिट। और लड़का इस काम को 18 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा? 18/18, दैट इज द 1 यूनिट। 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्त्री अकेली इस कार्य को कितने दिन में करेगी? तो देखिए, पुरुष स्त्री और लड़का मिलकर, पुरुष स्त्री और लड़का मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट काम। और पुरुष, अब हमें स्त्री का निकालना है, तो पुरुष और लड़के की वैल्यू रख दो यहां दी हुई है। पुरुष एक दिन में कितना कर रहा है? 3 यूनिट। एक दिन का काम है पुरुष की 3 यूनिट, स्त्री को एज इट इज रहने दो। लड़का एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, तो लड़के की 1 यूनिट इक्वल्स टू 6। ठीक है, 3 और 1 4, s + 4 इक्वल्स टू 6। तो s इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6 - 4, तो s इक्वल्स टू 2। तो स्त्री एक दिन में करेगी 2 यूनिट काम। ये भी तो एक दिन का निकल के आया है। क्या है? एक दिन का निकल के आया है। ये वैल्यू जो थी एक दिन के लिए तो थी सारी, तो ये एक दिन का स्त्री द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो गया 2 यूनिट। टोटल वर्क है आपका 18 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट कर रही है, तो 18 यूनिट कितने दिन में करेगी? 18/2, दैट मीन्स 9 दूनी 18। 9 दिन में स्त्री अकेली इस काम को 9 दिन में पूरा कर लेगी। अब समझ में आ रहा है? ट्रिक बहुत आसान है, बहुत आसान ट्रिक है। इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती और इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। ठीक है, और इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, नहीं बचने वाला, और 30 सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इससे रिलेटेड और भी अपने कोई बुक हो, उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के देखिए, इसी ट्रिक से सब आसानी से होते चले जाएंगे। ठीक है, आसान सी ट्रिक है, तो लाइक तो बनता है, लाइक करते रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को करेज करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, थर्ड। स्क्रीन पे आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, ए और बी, तो ए + बी कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। ठीक है, वही ट्रिक है जो पहले लेक्चर में थी, उसी तरह एज इट इज हम करते चले जाएंगे सारे क्वेश्चन। बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में कर रहे हैं। सी और ए इस काम को 8 सही 4/7 दिन में करते हैं। सी और ए इस काम को कर रहे हैं 8 सही 4/7 दिन में। 8 सही 4/7 दिन में, तो 8 7 56 और 4 60/7 दिन। ऐसे कह सकते हैं 60/60 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वहां देखते जाइए। तो सी अकेला इसे कितने दिन में क्वेश्चन करेगा? तो पहले लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए थे उसी तरह सेम है। अंतर क्या है? यहां पर एक जगह जो है फ्रैक्शन वैल्यू दे दी है, भिन्न का रूप दे दिया है। एक जगह क्या किया? भिन्न का रूप दे दिया। बाकी जो आपने सेम टाइप के क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, पिछले लेक्चर में कराए थे मैंने। ठीक है, बस इसमें अंतर क्या किया है? भिन्न का रूप दे दिया। तो यहां क्या करेंगे? तो देखिए, इस वक्त बहुत छोटी सी ट्रिक है, बाकी ट्रिक वही लगेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो यहां भी वही करेंगे, तीनों का एलसीएम ले। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम हम लेंगे। तो देखिए, एलसीएम लेते समय हम क्या करेंगे कि एलसीएम, ये याद रखना, ये ट्रिक है, एलसीएम लेते समय जो नीचे वाली वैल्यू है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यानी एलसीएम किसका लेंगे? 8, 24 और 60 का। अब एलसीएम 8, 24 और 60
7 का नहीं लेंगे, एलसीएम लेंगे 8, 24 और 60 का। एलसीएम लेते समय नीचे वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका एलसीएम ले लो, आप निकाल के देख लो, चाहे टेबल से निकाल के देख लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 120। तो टोटल वर्क हो गया 120। अब ए और बी मिलकर टोटल वर्क हो गया 120। तो 120 को 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 120/8। ए और बी से मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 120/8। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। ऐसे ही बी और सी 120 वर्क को 24 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 120/24। 120/24 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। ऐसे ही सी और ए मिलकर एक काम को 120 काम को 60/7 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो अब देखिए एलसीएम लेते समय हमने सिर्फ ऊपर वाला कंसीडर किया था, लेकिन अब ये वैल्यू पूरी है एक्चुअल में। तो अब इससे आगे जितनी भी कैलकुलेशन होगी उसमें हम ये पूरी वैल्यू यूज करेंगे। क्या करेंगे? पूरी वैल्यू यूज करेंगे, यानी 120/60/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120 × 7/60। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। कितना आ गया? 14 आ गया। क्वेश्चन पूछा है तो सी अकेला इसे कितने दिन में कर लेगा? ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, सिर्फ ये फ्रैक्शन वैल्यू का अंतर था, ये आपको याद रखना है। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो हम क्या करेंगे? ए और बी, बी और सी, और सी और ए के 3 कॉम्बिनेशन मिलना है, 3 कॉम्बिनेशन में काम करना है ये लोग। तो तीनों को अलग अलग लिख लेंगे। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहा है? 15। बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहा है? 5। और सी प्लस ए एक दिन में कितना कर रहा है? 14। ठीक है, यही वैल्यू आ रही है। तो देखिए a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस टी 2c। तो 2 कॉमन आ जाएगा सब में, तो a प्लस b प्लस सी। 2 कॉमन लेके a प्लस b प्लस सी लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 20, 30, 34, 34 हो गया। ठीक है। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 34। 2 इधर मल्टीप्लाई में बराबर के इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 टाइम्स कट जाएगा 17। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 17 यूनिट काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ए, बी, सी तीनों मिलकर एक दिन में 17 यूनिट काम करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? सी अकेला पूछा गया है। तो देखिए हमें सिर्फ अब तीनों मिलकर एक दिन में 17 यूनिट काम कर रहा है, हमें सी का निकालना है, तो हमें चाहिए सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है? 15। तो ए प्लस बी की जगह 15 रख देंगे। 15 प्लस सी इक्वल्स टू 17। तो सी इक्वल्स टू 17 माइनस 15, ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, दैट इज द 2। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है। तो टोटल वर्क है आपका 60 और एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो सॉरी टोटल वर्क है 120। ठीक है। एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 120 को कितना करेगा? 120/2, जो अब तक करते हैं, दैट इज 60 दिन में। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में ये इस काम को सी अकेला कंप्लीट कर लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में समझ में आया। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है तो उसमें एलसीएम लेते समय ऊपर वाली राशि देखेंगे, बाकी कैलकुलेशन में पूरी राशि देखेंगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो आसान सी ट्रिक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लगाते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है। क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में ही सॉल्व होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत आसान ट्रिक है। इस क्वेश्चन में, अच्छा इस ट्रिक से क्वेश्चन में गलती होने के भी चांसेस नहीं है कि कभी गलती हो गई, आंसर गलत निकल आया, ऐसा भी नहीं है। और शॉर्ट ट्रिक है और बहुत आसान ट्रिक है, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकती। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन में बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ए एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 18 दिन में। वही ट्रिक है, पूरे टाइम एंड वर्क में वही ट्रिक चलेगी और यही सबसे आसान ट्रिक है। ठीक है। और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का बचने वाला नहीं है। ए एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 15 दिन में समाप्त कर रहा है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया, उसके बाद उसने कार्य करना बंद कर दिया। अब ये क्वेश्चन की वैरायटी चेंज होगी। अब देखना इस वैरायटी के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया, उसके बाद उसने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त कर लेगा? शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो देखिए पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम। पहले तो उतनी ट्रिक हमारी वही चलेगी जो अब तक थी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 18 और 15 का एलसीएम लो। एलसीएम आप वैसे भी निकाल सकते हो या टेबल से भी निकाल सकते हो। 15 छिक्के 90
और 18 पंजे 90, तो 90 पहले आ रहा है और कॉमन भी है तो 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल वर्क हो गया 90, ठीक है। तो ए द्वारा 90 वर्क 18 दिन में किया जा रहा है, तो एक दिन में कितना किया जाएगा 90/18। भाई क्लियर सी बात है, एक दिन में किया जाएगा 90/18, तो 18 पंजे 90, 5 आ रहा है। और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 90/15, 15 छिक्के 90, 6 यूनिट। 6 यूनिट जो है इसके द्वारा किया जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया, उसके बाद उसने कार्य करना बंद कर दिया, ठीक है। तो बी एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है, तो बी द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य, दस दिन में कितना, एक दिन में 6 यूनिट, 10 दिन में 6 इंटू 10, 60 यूनिट कार्य बी ने कर दिया। बी ने कितना कर दिया 60 यूनिट कार्य कर दिया। तो बचा हुआ काम कितना हुआ, काम कितना बचा, देखिए बी ने 10 दिन काम करके छोड़ा ना, क्वेश्चन में तो कहा बी ने उसे 10 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा, एक दिन में 6 कर रहा है, 10 दिन में कितना कर देगा 60 कर देगा। टोटल काम था हमारे पास 90, बी ने 60 इसमें से कर दिया था, तो बचा कितना 30, काम कितना बचा 30 ही तो बचा। अब ये 30 काम बचा है, इसको एक कितने दिन में, शेष कार्य उसने क्वेश्चन में तो कहा है कि शेष कार्य को एक कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य कितना है 30, और 30 को एक कितने दिन में करेगा, एक दिन में एक करता है 5 यूनिट, तो 30 काम को कितने में पड़ेगा 30/5, तो ये हो जाएगा 5 छिक्के 30, 6 दिन में। तो शेष कार्य को ए 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। कोई डाउट हो किसी को तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे, मैं उसको सॉल्व करूंगा। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, कोई भी चीज समझ नहीं होगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए 10 दिन काम करके छोड़ देता है, बचे हुए कार्य को ए कितने दिन में कर लेगा। बी 10 दिन काम करके छोड़ देता है, तो बचे हुए कार्य को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो एक दिन में बी कर रहा है 6 यूनिट, तो 10 दिन में 60, तो 60 तो कर ही गया ना टोटल 90 में से, वो काम बचा 30। अब 30 को ए कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 5 करता है, तो 30 को कितने में करेगा 30/5 दिन में, दैट मीन्स 6 दिन में उसको वो कंप्लीट कर देगा। क्लियर है, आसान सी ट्रिक है। ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग वैरायटी के लगवाता रहूंगा, जिससे टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ट्रिक वही रहेगी, एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। बी इसे 6 दिन में, बी 6 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। सी कितने दिन में, कोई कार्य है जिसको ए 4 दिन में पूरा कर रहा है, बी 6 दिन में पूरा कर रहा है, और सी 12 दिन में पूरा कर रहा है। ए ने यह कार्य आरंभ किया, परंतु उसने एक दिन बाद छोड़ दिया। ए ने कार्य को शुरू किया और एक दिन बाद यह काम छोड़ दिया, ठीक है। शेष कार्य को बी तथा सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह, थोड़ा सा इसमें 2 थे, इसमें 3 कर दिए, इतना ही अंतर है काम करने वाले। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 ती 12, 12 एकम 12, एलसीएम कितना हो गया 12, ठीक है। कॉमन हो सबसे पहले हो, वही आपका एलसीएम हो जाता है, चाहे तो आप टेबल से निकाल के देख लो। तो ए टोटल काम हो गया 12, और इस 12 काम को करने में ए कितना टाइम ले रहा है 4 दिन, तो एक दिन में कितना करेगा 12/4, 3 यूनिट करेगा, तभी तो 4 ती 12, 4 दिन में 12 यूनिट काम करेगा। ऐसे ही बी एक दिन में 12 काम को 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 12/6, दैट इज द 2 यूनिट। ऐसे ही सी कितना हो जाएगा 12/12, दैट इज द 1 यूनिट। सी करेगा एक दिन में 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ए ने यह कार्य आरंभ किया, ठीक है। ए ने यह कार्य आरंभ किया और एक दिन बाद काम करना छोड़ दिया, तो ए ने कितने दिन काम किया, एक दिन। तो ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ए द्वारा किया गया कार्य एक दिन में ए कितना करता है 3 यूनिट करता है, और उसने एक ही दिन काम किया है, तो एक दिन में कितना करेगा 3 × 1, दैट इज द 3 यूनिट काम कर दिया उसने, ठीक है। तो ए ने ये काम कर दिया। अब उस क्वेश्चन में कहा है कि बचे हुए कार्य को, शेष कार्य को बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कार्य कितना शेष बचा, पहले तो ये निकाल लो, शेष कार्य कितना होगा, टोटल वर्क है आपका 12, जिसमें से ए 3 कर गया था, कितना ए 3 कर गया, तो कितना बचा शेष कार्य 9 बचा आपका, ठीक है। अब इस 9 काम को बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में कर रहा है 2 और सी एक दिन में कर रहा है 1, तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, और टोटल अब बचा हुआ कार्य 9, एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो 9 को कितने में करेंगे 9/3, तो 3 × 3 = 9,
बी और सी मिलकर उसे 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे बचे हुए कार्य को। बी और सी मिलकर उस बचे हुए कार्य को 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आसान सी ट्रिक है, कोई डाउट नहीं होगा। कितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन आ जाए सब आपके सॉल्व होंगे। लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं यहां से पढ़ता हूं। ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। ए, सेम ट्रिक अप्लाई करनी है, बहुत आसान से हो जाएंगे, सिर्फ वैरायटी बता रहा हूं मैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। बी इसी काम को 9 दिन में, बी इसी काम को कितने में कर रहा है? 9 दिन में समाप्त कर रहा है। सी इसी काम को 12 दिन में, सी कितने में कर रहा है? 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है। बी और सी समय से कार्य शुरू करते हैं। बी और सी, अब काम कौन शुरू कर रहा है? बी और सी। समझना क्वेश्चन को। बी और सी समय से कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। बी और सी एक साथ काम शुरू करेंगे, ठीक है, 3 दिन काम करके छोड़ देंगे, तो बचे हुए कार्य को ए कितने दिन में कर लेगा? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो बचे हुए कार्य को ए कितने दिन में कर लेगा? तो आगे से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एलसीएम लेंगे तीनों का, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 72। कितना आ जाएगा? 72 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने का वही तरीका, आप या तो टेबल बना के निकाल लो या फिर आप जो है टेबल देख लो तीनों की, और जो कॉमन हो पहले वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया 72, जिसे ए 24 दिन में कर रहा है, तो ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 72/24, तो कितना हो जाएगा? 3, 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 हो जाएगा। ठीक है। बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 72/9, 9 दिन में करा तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 8 72, और सी द्वारा 1 दिन में किया गया कितना हो जाएगा? 12 6 72, 6। ये सेम तरीका वहां से अपनाया हमने। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि बी और सी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? पहले बी और सी का ही देखो। बी और सी एक दिन में कितना करेंगे? बी एक दिन में कर रहा है 8 और सी कर रहा है एक दिन में 6, तो बी और सी मिलकर करेंगे तो एक दिन में 14 यूनिट काम कर लेंगे। और क्वेश्चन में कहा है कि बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो 3 दिन में बी और सी द्वारा कितना काम किया जाएगा? बी और सी द्वारा किया गया कार्य, बी और सी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? एक दिन में दोनों मिलकर 14 यूनिट कर रहे हैं, और उन्होंने कितने दिन काम किया है? 3 दिन काम किया है, 3 दिन बाद छोड़ा है, तो कितना? 42 यूनिट काम वो करके चले जाएंगे। कितना? 42 की। तो बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा? शेष कार्य निकालेंगे हम। भाई टोटल कार्य था हमारे पास 72, जिसमें से 42 यूनिट तो बी और सी मिलकर कर गए 3 दिन में, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 0 3 30। ठीक है। अब इस 30, वो क्वेश्चन में कहा है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो यानी जो 30 वर्क बचा है इसको ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए एक दिन में कितना करता है? 3, तो 30 को कितने दिन में करेगा? 30/3। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कैसे निकाल के। तो 10 दिन में ए बचे हुए कार्य को, ए 3 9 30 हो जाएगा। ए बचे हुए कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आसान सी ट्रिक है। सेम ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं। अब तक मैंने इतने वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए आपको। ठीक है। सेम ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वही आपको प्रैक्टिस करना है। टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं मिलेगा, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, और इससे आसान, इसमें ट्रिक में गलती के भी चांसेस नहीं है, और बहुत ज्यादा शॉर्ट है। आप क्वेश्चन करके देखिए, 30 सेकंड में सॉल्व होता है, तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सर आपने सही कहा था, 30 सेकंड में क्वेश्चन सही हो रहा है, और आंसर भी एक ही बार मिस्टेक नहीं आ रहा है, पहली बार में सही आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अलग थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं, एक इस वैरायटी पे हो गए, थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं। स्क्रीन पे देखिए आप, ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी किसी कार्य को अकेले अकेले करेंगे, तो ए 9 दिन में कर रहा है और बी 18 दिन में कर रहा है। ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने काम साथ में शुरू किया, उन्होंने काम साथ में शुरू किया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखिए, इससे पहले वाली कैटेगरी की थी, उसमें काम शुरू होने के बाद छोड़ रहा था। इसमें उल्टा कर दिया, इसमें काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है। वहां काम शुरू होने के बाद छोड़ा जा रहा था काम, यहां पर काम समाप्त होने से पहले छोड़ा जा रहा है। ये डिफरेंस आ रहा है समझ में? तो पहले तो हम वही करेंगे जो अब तक करते आए। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 के 18, 9 दूनी 18, एलसीएम तो बहुत सिंपल सा 18 आ जाएगा। टोटल वर्क हो गया आपका 18, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 18/9, दैट इज द 2, और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 18/18, दैट इज द 1।
ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि दोनों ने साथ में काम शुरू किया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम शुरू करेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 यूनिट काम करेंगे। कितना? 3 यूनिट काम करेंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि ए ने काम छोड़ा ही नहीं, ए ने काम छोड़ा ही नहीं, मान लेते हैं। किसने काम छोड़ा है? ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो ए ने काम नहीं छोड़ा, ये हम अज्यूम करके चलेंगे। पहले ये ट्रिक है, ये हम अज्यूम करके चलेंगे कि ए ने काम नहीं छोड़ा है। अगर नहीं छोड़ा है तो उसने एक्चुअल में क्या किया है? उसने 3 दिन पहले छोड़ा है। अगर हम ये मान लें कि उसने नहीं छोड़ा होता, ये अज्यूम करो कि उसने नहीं छोड़ा होता, तो उन 3 दिन में कितना काम करता है ए? तो ए द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाता? ए एक दिन में 2 कर रहा है, तो 3 दिन में 2 × 3 6 यूनिट काम और बढ़ जाता ना। अगर वो नहीं छोड़ता वो लास्ट के 3 दिन में काम ए, तो कितना? 6 यूनिट काम और हो जाता। तो अब जब ए और बी साथ काम शुरू करते हैं और ए 3 दिन पहले छोड़ देता है, उस कंडीशन में आपका जो टोटल वर्क है वो कितना है? 18 है। कितना है? 18। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि ए ने काम नहीं छोड़ा है, तो आखिरी के 3 दिन में 6 यूनिट काम और करता, तो वो ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात समझ में आ रही है? वो ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको ऐड कर देंगे। तो अगर वो काम नहीं छोड़ता तो 6 यूनिट और करता, तो काम बढ़ के कितना हो जाता? 18 + 6 दैट इज द 24। कितना हो जाता? 24 हो जाता। या इसको समझने का दूसरा तरीका यह है कि जब काम शुरू होने के बाद काम छोड़ रहे थे, पिछले वाली ट्रिक में, पिछले वाली वैरायटी के जो क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने काम शुरू होने के बाद काम को छोड़ रहे थे, तो उसमें हम माइनस कर रहे थे। यहां समाप्त होने से पहले छोड़ रहे हैं तो प्लस कर देंगे। आपको कंसेप्ट बनाना कैसे बना लो, ट्रिक में कंसेप्ट होता है सिर्फ छोटा सा, कैसे भी बना लो। और लॉजिकली देखोगे तो ये होगा भाई, अगर वो 3 दिन काम और करता तो 6 यूनिट और कर देता, तो इसमें 6 यूनिट और जुड़ जाएंगे ना, तो 18 + 6 24 यूनिट हो जाता। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। टोटल वर्क हो गया आपका 24 और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3। तो 24 काम को दोनों एक दिन 3 कर रहे हैं, 24 काम को कितने दिन में करेंगे? 24/3 दिन में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24। 8 दिन में टोटल काम 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, टोटल काम 8 दिन में। ठीक है। अब देखो ये तो ट्रिक हो गई, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही आपका राइट आंसर है। अब आप अगर आपके मन में यह शंका हो कि हमने यहां पर ए ने तो काम छोड़ दिया था, तो यहां पर ए क्या क्यों कंसीडर कर रहा है? इस 3 में तो ए और बी दोनों आ गए ना, a + b = 3 है ना, तो ए और बी दोनों आ गए। तो हमने यहां ए को जोड़ा है, तो ए के काम से डिवाइड किया है, तो ए उतना ए का उतना काम ऐड भी तो कर दिया है, तो वही बैलेंस हो जाएगा। आ रहा समझ? वही बैलेंस हो जाएगा। और हालांकि आप इसको मत सोचो, सिर्फ ये देखो ट्रिक क्या है, आंसर आपका सही आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर काम करने वाले 2 लोग थे और थोड़ा सा चेंज करके 3 लोग हो तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, 3 लोग हो तो ये कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा हूं ए, बी तथा सी एक काम को 24, 30 एंड 40 दिनों में करते हैं। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए कर रहा है उस काम को 24 दिन में, बी कर रहा है उस काम को 30 दिन में और सी कर रहा है उस काम को 40 दिन में। ठीक है, ए, बी, सी एक काम को 24, 30 और 40 दिन में करते हैं। इन्होंने काम साथ में शुरू किया, लेकिन सी 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। सी 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 3 यहां पर सिर्फ काम करने वाले लोग 3 कर दिए। सी 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ट्रिक वही है, पहले हम क्या करेंगे? टोटल वर्क फाइंड करेंगे, और टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? एलसीएम आप टेबल के थ्रू निकाल के देख सकते हो, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया। इसमें टाइम लग रहा हो, अगर आपको टेबल आती है तो टेबल से निकाल के देख लो। एलसीएम हो जाएगा इसका 120। ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे, 24 × 5 = 120 होता है, और 30 × 4 = 120 होता है, और 40 × 3 = 120 होता है। 120 कॉमन है और पहले से 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल वर्क आ गया आपका 120। अब इस 120 को ए 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 120/24। तो 24 × 5 = 120 होता है, 5 × 4 = 20, 10
और 2 12, ठीक है। 24 पंजा 120, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। ऐसे ही बी एक दिन में कितना करेगा? 120/30, 4 यूनिट करेगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही सी एक दिन में कितना करेगा? 120/40, दैट इज द 3 यूनिट। तो ए बी सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकल के आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तीनों साथ में काम शुरू करते हैं, तो साथ में काम शुरू कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? ए एक दिन में कर रहा है 5, बी एक दिन में कर रहा है 4 और सी एक दिन में कर रहा है 3, 9 12। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना करेंगे? 12 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है सी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये पहले समाप्त होने से पहले वाला केस चल रहा है। सी 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो अगर हम ये मान लें कि सी अगर काम नहीं छोड़ता उन 4 दिनों में, तो कितना काम करता? ठीक है, वही कंडीशन है। सी द्वारा 4 दिन में किया गया काम, सी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य निकालेंगे, कितना हो जाएगा? कंडीशन वही है, सी एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करता? 3 × 4 12 यूनिट काम और कर देता। ठीक है। अब हम ये मानेंगे कि अगर सी काम छोड़ के नहीं गया, तो अगर काम छोड़ के नहीं गया तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? भाई जब वो काम छोड़ के जा रहा था 4 दिन पहले, तब टोटल वर्क 120 था, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये मान लिया वो काम छोड़ के नहीं गया, अगर नहीं जाएगा तो 12 यूनिट और एक्स्ट्रा कर देगा, नहीं कर देगा? तो 12 यूनिट इसमें जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे? तो कितना हो जाएगा? 132 यूनिट का, ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो अब टोटल वर्क कितना हो गया? 132, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 12। तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 दिन में वो काम पूरा समाप्त हो जाएगा। तो जब सी 4 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा, फिर ए और बी करते रहेंगे, तब 11 दिन में वो काम पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सी को हमने यहां पर लिया है, उसी हिसाब से यहां पर ऐड कर दिया है, तो वो बैलेंस हो जाता है। ये ट्रिक है आपको, ठीक है, कैसे भी दिमाग लगा लो, ये ट्रिक है। क्लियर है? समझ में आया? आसान ट्रिक है, आसान से क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इस ट्रिक से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइक शेयर करते रहिए आप लोग। टाइम एंड वर्क आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ऐसे ही मैं मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर आप तक लाऊंगा, और ऐसी ही जो है अच्छी ट्रिक्स, शॉर्ट और बढ़िया ट्रिक्स लेके आऊंगा, जिससे आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। गलत तो होंगे ही नहीं, एक आध क्वेश्चन बाई चांस की बात है कि ऐसा पड़ जाता है कि नहीं सॉल्व हो पा रहा, तो वो चीज अलग है, वरना आपका जो रेट है वो 99% हो जाएगा। आप 99% अटेम्प्ट करके आएंगे मैथ को, ठीक है। लाइक शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप अपने स्क्रीन पर। 3 आदमी ए बी सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिन में करते हैं। 3 आदमी है, ए, ट्रिक वही है, वही वैसे ही करेंगे। ए बी और सी किसी कार्य को 10 12 और 15, 10 12 और 15, यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करता है, ठीक है। ए बी सी साथ में काम शुरू करते हैं। ए और सी 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? वही क्वेश्चन है, उसी कैटेगरी पे थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें दोनों एक साथ छोड़ा है काम, बस इतना अंतर हुआ है, ठीक है। ए बी सी तीनों साथ में काम शुरू करते हैं। ए और सी 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो ठीक है, वही करेंगे। पहले हम एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा एलसीएम इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 15 चौका 60, 12 पंजे 60, दक्षिण 60, 60 कॉमन है और पहले आ रहा है, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 60। तो टोटल वर्क हो गया आपका 60। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 60/10, 6 यूनिट। ऐसे बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 60/12, 12 पंजे 60, 5 यूनिट। और सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 60/15 और 15 चौका 60, 4 यूनिट, ठीक है। अलग अलग निकला है, तीनों साथ में काम शुरू कर रहे हैं, तो तीनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज 6 + 5 + 4, तीनों का एक दिन का जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 15। एक दिन में तीनों मिलकर क्या करेंगे? 15 यूनिट काम करेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए और सी 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर वो उन 3 दिन में काम नहीं छोड़ते तो कितना काम करते? ए और सी, ठीक है। मान लेते हैं, कंडीशन वही रहेगी कि मान लेते हैं ए और सी ने काम नहीं छोड़ा, तो अगर नहीं छोड़ा तो जो 3 दिन पहले वो छोड़े थे, उन 3 दिन में कितना और करते? तो ए और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? ए एक दिन में कर रहा है 6 और सी एक दिन में कर रहा है 4, तो ए और सी एक दिन में कर रहा है 10 यूनिट काम।
और कितने दिन पहले छोड़ा है? 3 दिन पहले छोड़ा है। हाँ, 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, तो 3 दिन में कितना करते हैं वो? 10 इंटू 3, 30। अगर उन्होंने नहीं छोड़ा होता ए और सी ने काम को, तो वो 30 यूनिट काम और कर देते। तो हम यही मान के चलेंगे कि ए और सी ने काम नहीं छोड़ा। अगर नहीं छोड़ा तो अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? जब वो छोड़ रहे थे तब टोटल वर्क 60 था, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो 30 यूनिट काम और एक्स्ट्रा कर देंगे। दैट मीन्स टोटल काम कितना हो गया? अब 90। तो टोटल काम 90 हो गया, और तीनों मिलकर एक दिन में 15 कर रहे हैं, तो उस 90 को कितने में करेंगे? 90/15। सिंपल सी बात है, तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं? 15 में कर रहे हैं, तो 90/15। तो कितना हो जाएगा? 15 छिक्के 90 से 6 दिन में वो इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जब ए और सी छोड़ के चले जाएंगे 3 दिन बाद, तब भी वो काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिक समझ में आ रही है? आसान सी ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करते चले, आंख बंद करके इस ट्रिक को देख लीजिए और करते चले जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, लाइक शेयर करते रहें। जैसा कि मैंने कहा कि दूसरा लेक्चर है आज टाइम ऑन वर्क का, अभी लगभग 1-2 लेक्चर और आएगा, हर वैरायटी पे दे रहा हूं 2-2, 3-3, तो सारी वैरायटी कंप्लीट करने में 3 से 4 लेक्चर लग जाएंगे। तो आप चलता रहेगा ये आपका। ठीक है, उसमें आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी वैरायटी में आपकी छोड़ूंगा नहीं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए आप, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ए अकेला किसी कार्य को कितने में? 10 दिन में कर सकता है। बी इसे 15 दिन में कर सकता है। बी कितने में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। बी अकेला 15 दिन में कर रहा है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें, यदि वे, अब देखिए ये कैटेगरी चेंज हो गई, वैरायटी। एक दिन ए करेगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, जितने भी दिन हो, अभी दिन तो हमने फाइंड नहीं किए। ठीक है, एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस टाइप से काम कर रहे हैं। यानी एक दिन में एक ही काम करेगा बारी बारी से। आए समझ में? एक दिन में एक ही काम करेगा, और कैसे करेगा? बारी बारी से। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तथा एक कार्य आरंभ करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कार्य कौन शुरू कर रहा है? ए शुरू कर रहा है, तो ए द्वारा कार्य, यहां हो सकता है बी शुरू करता तो यहां बी आता, यहां ए आता, ऐसे आता, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया? कार्य ए शुरू कर रहा है, तो पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर ए, फिर चौथे दिन फिर बी, इस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, तो पहले तो हम वही करेंगे, टोटल वर्क फाइंड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 30 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका? 30। ठीक है, तो टोटल वर्क 30 को 10 दिन में कर रहा है ए, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 30/3, 3 यूनिट, और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 30/15, दैट इज द 2 यूनिट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दिन ए कार्य करेगा, तो एक दिन में कितना कर रहा है वो? 3 यूनिट। फिर दूसरे दिन बी कार्य करेगा, और बी कितना कर रहा है? 2 यूनिट। तो 2 दिन में इतना कार्य होगा। तो ये हो गया 2 दिन में किया गया कार्य कितना? पहले दिन ए काम कर रहा है और एक दिन में करता है 3 यूनिट, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा और बी करता है 2 यूनिट। तो पहले और दूसरे यानी 2 दिन मिलाकर जब 2 दिन हो जाएंगे तब दोनों एक एक बार काम कर चुके होंगे। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम होगा? 5 यूनिट काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 यूनिट काम हो जाएगा। 2 दिन में 5 यूनिट काम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ट्रिक थोड़ी चेंज होती है, वो आपको ध्यान देना है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट हो रहा है। 2 दिन में काम हो गया 5 यूनिट। टोटल काम कितना है? 30। तो अब हमें क्या देखना है? 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 30 बन जाए? 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, किस चीज का गुणा करें कि काम 30 हो जाए? ये काम ही तो है 5 यूनिट। तो अगर इसमें हम 6 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 छक्के 30, तो काम पूरा हो गया 30। अब जितने का मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे वही मल्टीप्लाई हम यहां कर देंगे, तो 6 दूनी 12, तो काम जो है 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? इतना 2 दिन में किया गया कार्य निकालना है पहले आपको। भाई एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, तो पहले 2 दिन में मिलाकर काम 5 यूनिट होगा, क्योंकि ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है। जैसे यहां पर ए और बी है, ए ने 3 किया, यहां पर बी ने 2 किया, तो 2 दिन का कार्य कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। ठीक है, तो 2 दिन में कितना हो रहा है? 5 यूनिट हो रहा है। करना कितना? 30 यूनिट काम करना है हमें। टोटल वर्क कितना? 30 यूनिट। तो 30 यूनिट काम करना है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 30 बन जाए। आपको सोचना है, 6 मल्टीप्लाई कर दोगे 30 बन जाएगा।
ठीक है। तो जितने का मल्टीप्लाई यहां करोगे वही इस साइड कर दो, तो यहां 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दूनी 12, यानी टोटल काम जो है जब वो बारी बारी से काम करेंगे तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसको ये ट्रिक्स को वैलिडेट करना अगर सही है कि नहीं मैं करके दिखा देता हूं। देखिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे आप करते चले जाइए, ठीक है, और बारी बारी से काम करेंगे वो। तो 3 2 3 2 5 5 10 काम हो रहा है 4 दिन में, फिर अगला 10 काम होगा 4 दिन में, फिर अगला 10 काम होगा 4 दिन में, तो 4 4 4 4 थी 12 दिन हो गए, नहीं हो गए, 30 काम हो गया, 12 दिन हो गए। कैसे भी करके देख लो, ऐसे मैनुअली निकाल के देख लो, तो ये आपकी ट्रिक सही है, ठीक है। तो 12 दिन में काम होगा। तो ऐसे ये शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी टाइम एंड वर्क के और भी कैटेगरी बाकी है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और करते रहें। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।